हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया नाम और एनडीए सरकार के बारे में कि जो उपचुनाव हुए थे 6 राज्यों में उसके रिजल्ट आ गए हैं। और उस रिजल्ट में देखा जाए तो इस बार इंडिया नाम की पार्टी, जिसको मोदी सरकार ने आड़े हाथ दिया था, पर वो इस बार एनडीए सरकार को फेल करती नजर आई है। 6 राज्यों में चुनाव हुए थे, 7 सीटें थी, जिसमें से 4 एनडीए सरकार नहीं हासिल कर पाई। बीजेपी सरकार को सिर्फ 3 सीटों पे जीत हासिल हुई है और इंडिया नाम की पार्टी गदगद है कि उन्होंने मिलजुल कर इस बार 4 सीटें खाने में ले ली हैं। अब इससे बीजेपी सरकार में रोज देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी हार देखी जाए तो घोसी के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार हुई है, जिसके लिए वो ताल ठोक रहे थे योगी सरकार की इस बार हम इनका सुतरा साफ कर देंगे। पर इस बार जो उपचुनाव हुए हैं इसको भी बड़े चुनाव से नहीं देखा जा सकता। पर जिस प्रकार से इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो योगी की देख रेख में जो इस बार हार हुई है, ये इंडिया नाम गठबंधन दल के लिए बहुत बड़ी जीत है। भले ही उसमें किसी ने ताल ठोकी हो, पर अगर एकता का बल देखा जा सकता है। अब इस दल से उनको ये जीतने की उम्मीद जागी है, भले ही वो 2024 में मोदी सरकार को रोकने में कामयाब हो या ना हो। पर इस बार इनकी मेहनत रंग लाई है कि 4 सीटें वो अपने कब्जे में लेते नजर आए हैं। और अगर यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो घोसी सीट की जो चुनाव की हार हुई है, ये काफी अंतराल से हुई है और ये बीजेपी के लिए सबक साबित होगी, क्योंकि बीजेपी की निगाहें इस सीट पर सबसे ज्यादा लगी हुई थी और बीजेपी इस सीट के ऊपर सबसे ज्यादा ताल ठोकी हुई थी। पर सपा के उम्मीदवार की अगर बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव के जो उम्मीदवार था, उन्होंने एनडीए सरकार का जो उम्मीदवार है उसको करारी हार दी है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। अब एनडीए सरकार को इस बार ये सोचने की जरूरत है कि उपचुनाव में वो योगी की देखरेख में भी इतनी बड़ी सीट हार जाते हैं तो क्या इससे एनडीए सरकार को खतरा होना शुरू हो चुका है। क्योंकि इस पे मीडिया जगत की निगाहें थी कि योगी के चलते हुए तो सुथरा साफ नहीं हो सकता था, पर अंतराल काफी देखा जा सकता है। और 4 सीटों की बात करें तो उसमें कांग्रेस भी निकल गई है, ममता बनर्जी भी निकल गई है, जेडीयू भी काफी अपने में सीटें बचा के लेके आ गए हैं। अब एनडीए सरकार को ये देखना है कि उनके जो घटक दल हैं, क्या उन्होंने 38 दल जो बनाए हैं वो वास्तव में 38 दल के लायक थे या बीजेपी के लिए खाली वो कबाड़ा साबित होंगे। इस पे अब दोबारा से एनडीए सरकार मंथन में लगी हुई है कि उपचुनाव में इतनी बड़ी हार नहीं देखी जा सकती थी। उनका ये मानना था, जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी एनडीए घटक दल ये सोच के चल रहे थे कि इस बार इंडिया नाम की पार्टी का सूत्र साफ कर देंगे और एक भी सीट नहीं आने देंगे। पर हुआ उल्टा, उनके पास 4 सीट चली गई और इंडिया नाम की जो पार्टी थी वो इंडिया की इज्जत रखते हुए नजर आए। वो सोच रहे थे कि इंडिया नाम की पार्टी पे पहला ही हार का ठप्पा ना लग जाए, पर इंडिया की बल्ले बल्ले हो गई है और उन्होंने 4 सीटें अपने खेमे में डाल ली हैं। अब एनडीए सरकार उनकी बल्ले बल्ले से खुश नजर नहीं आ रही और वो इस बल्ले बल्ले से इसलिए डर रही है कि 2024 में कहीं इंडिया नाम की पार्टी फिर बल्ले बल्ले ना कर जाए। अब उनके बल्ले बल्ले को रोकने के लिए उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया हुआ है। इस सत्र में उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए सरकार टाइम से पहले चुनाव करा सकती है। जो विपक्ष को टाइम नहीं मिलेगा, इससे शायद रणनीति चेंज होगी। तो दोस्तों इस बार इंडिया नाम की पार्टी और घटक दल की जो 3 फेज की मीटिंग हुई थी वो रंग लाती नजर आई है। और अगर इनकी मेहनत इसी प्रकार आगे बढ़ी तो शायद ये कुछ एरियो में बीजेपी सरकार को अच्छी खासी टक्कर देंगे। और जिस प्रकार से यूपी में सपा के उम्मीदवार ने बीजेपी कैंडिडेट को हराया है, ये बहुत अंतराल की सीट हारी है और ये देखने लायक चुनाव था, जिसपे पूरे एनडीए सरकार की और इंडिया नाम की पार्टी की आंखें लड़ी हुई थी। पर इस बार चाहे किसी का भी रहा हो, पर तमगा इंडिया नाम की पार्टी का बोला है और इंडिया की बल्ले बल्ले से इंडिया नाम की पार्टी के समर्थक बहुत खुश हैं। और वो इस तरीके की उन्होंने कल काफी सारा धूम मचाया। अब इंडिया सरकार नाम की पार्टी और बीजेपी की अब आने वाली मुलाकात बड़े चुनाव में होने वाली है। अब वो उसमें ये जीत कितना असर घोल पाएगी या ये जीत यहीं तक रह जाएगी, ये समय बताएगा। पर इससे काफी सारी चीजें बीजेपी सरकार को मंथन करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने जो घटक दल जोड़े हैं, जिस प्रकार के कैंडिडेटों का चुनाव किया गया है, वो सही है या उस पर अभी बड़े चुनावों में कोई मंथन करेंगे। दोस्तों फिलहाल अभी जो 7 सीटों का जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 4 सीटें इंडिया नाम की पार्टी ले गई, वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ अपडेट होनी है और अभी 2024 के रण में बहुत सारा अभी प्रसार होने को है।
दोस्तों फिलहाल इंडिया नाम की पार्टी इस पंचम को लेके बहुत खुश है और इस पे काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अभी हमारे पास नई डिबेट आने वाली है। अगर आपने चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली जितनी भी डिबेट्स हैं और जो आपने मिस किए हैं वो आपको टाइम से पहले मिलेंगी। मैं मिलूंगा दोस्तों नई चर्चा और नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।